नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। राज्य दर्शन की सीरीज़ में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। तो देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में देखते हैं इंडिया कहाँ है। तो देखिए, इधर ही आपका ये पूरा जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा क्षेत्र है ये एशिया में आता है। ठीक है, ये हो गया एशिया। इधर हो गया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नीचे का जो एरिया है ना वो उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक महाद्वीप यूरोप। ठीक, ये आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली वहाँ का एक एरिया है। ये ओशिनिया क्षेत्र आता है, उसमें 4 क्षेत्र आते हैं जिसमें माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसलिए उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको पता है कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, तो ये इधर ही कहीं भारत होगा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का हम आपको मैप दिखाते हैं। ये देखिए, ये है एशिया महाद्वीप। ये जितने कंट्री हैं आपको एक वीडियो में याद कराए थे, 3 से 4 मिनट का वीडियो था जिसमें आपको सारे जो कंट्री हैं, इससे मालदीव है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा चाइना, रशिया, इधर जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इधर ताइवान, इधर क्या आएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये पूरा इंडोनेशिया, ये फिलीपींस। तो ये सब आपको याद करा दिए थे। इधर आप ऊपर जाएंगे तो इधर सेंट्रल कंट्री में सेंट्रल जो कंट्री होते हैं सेंट्रल एशिया में 5 देश आएंगे, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ से आ रहा था। उसके बाद 17 कंट्री आपको इधर बताए थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे कंट्री आपको याद करा दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे भारत है आपका, ये है भारत। ठीक, ये पूरा अपना ही एरिया है इधर भी। तो भारत में आज हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में, है ना। आपको बताए थे भारत में टोटल 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें देखेंगे आपका तो पूरब से लेकर पश्चिम का जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर दूर है। उत्तर से लेकर दक्षिण का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक, सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। इधर आप जाएंगे तो सबसे जो ऊपरी पॉइंट मिलेगा आपको इंदिरा कॉल मिलेगा। ठीक है, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी जो मेन लैंड है इसका मिलेगा। और अगर सबसे दक्षिणतम में जाएंगे तो जो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार है, वहाँ पर इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा, वो सबसे दक्षिणतम हो जाएगा। इधर आपका बंगाल का खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक, उसमें देखते हैं भारत में। देखिए गुजरात, ये देखिए भारत का मानचित्र है यहाँ पर। तो भारत में देखिए गुजरात यहाँ पर है। ठीक, गुजरात के अगर हम बात करें कि इसके बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, तो देखिए ऊपर में आपको राजस्थान मिलेगा, है ना। इसके पूर्व साइड में अगर आप जाएंगे तो इधर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। उसके नीचे आप आएंगे तो महाराष्ट्र मिलेगा। इधर पूरा ये आपको देख रहे हैं अरेबियन सी, इस वाले मैप में देखिए इधर पूरा अरेबियन सी मिलेगा आपको, है ना। इधर आप आएंगे तो पाकिस्तान मिलेगा। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री। उसके बाद अगर भारत से के कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है तो इधर देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। नीचे रहेंगे तो ये अरब सागर से बॉर्डर शेयर करेगा, ये पूरा इधर। ये वाला देखिए एरिया जो है ना, आपको 2 जगह दिख रहा होगा गुजरात के अंदर टाइप से। देखिए अंदर में पानी जैसे अंदर घुसा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो देखिए ये वाला जो एरिया है इसको तो बोलते हैं खंबात की खाड़ी, है ना। ये एक खाड़ी टाइप से दिख रहा होगा इसके नीचे, ये वाला, तो इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्योंकि देखिए ये पूरा ऊपर कच्छ वाला एरिया है, ये सौराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक, गुजरात को अगर बांटे तो ये पूरा ना कच्छ का एरिया है। यहीं पर दलदल वगैरह पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं कच्छ के एरिया में दलदल है। यहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम का पार्ट बनता है, जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, तो कच्छ वाला जो एरिया है ना गुजरात में, यहीं पर मिलते हैं।
और ये सौराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद इधर भी आएंगे ना तो आपको तीन टाइप से डिवाइड करके इसको गुजरात को पढ़ते हैं। ऊपर वाला ये जो एरिया है इसको नॉर्दर्न साइड बोलते हैं, ये सेंट्रल है, ये सदर्न साइड है, ठीक। तो अभी उधर आएंगे तो देखेंगे, पहले ये देखिए, ये कच्छ का रण है, ये है जो कच्छ का रण है, और ये वाला जो क्षेत्र है सौराष्ट्र बोलते हैं इसको, सौराष्ट्र, ठीक। यहाँ पर कौन सा ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ के रण के नीचे कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, ठीक है। यहीं पर देखिए खंबात की खाड़ी में ना ये किसको किसको अलग करता है, तो इधर मिलेगा आपको दमन, ठीक, यहाँ पर मिलेगा आपको दमन, और यहाँ पर दीव, यहाँ पर आपको मिलेगा दीव। तो दमन और दीव को अलग कौन करता है, ये खंबात की खाड़ी अलग करता है। पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन बाद में इसको ना मर्ज करके इसको एक ही कर दिया गया था, ठीक। इसका नाम जो है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया है, इसको मर्ज कर दिया गया है। तभी तो पहले इंडिया में ना 9 यूनियन टेरिटरी आप सुने होंगे, 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तब से क्या हो गया 28 और 8, ठीक। तो ये आप लोग देख लिए, इसमें जो राजस्थान है ना इसमें टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर अभी एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं, वहाँ का जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देख लेंगे। जैसे देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। एक बार मैपिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भुज वाला एरिया याद करिए, अभी इसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। यहीं पर जामनगर है। उसके बाद यही ना आपको मिलेगा द्वारका, ये देख रहे हैं ये जो निकला हुआ थोड़ा सा पोर्शन टाइप से, यहाँ पर द्वारका है। द्वारका के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे पोरबंदर मिलेगा। पोरबंदर के जब नीचे आप आएंगे तो शोभनाथ, शोभनाथ का मंदिर सुने थे ना, कई बार 16-17 बार यहाँ पर आक्रमण किया गया था, तो शोभनाथ मिलेगा। उसके बाद ये देखिए शोभनाथ थोड़ा सा आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर, ठीक। ये आपको मिलेगा दीव, यहाँ पर ये दीव है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भावनगर, ये देख रहे हैं ये है भावनगर। भावनगर के बाद आप इधर जाएंगे तो इसकी जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर मिलेगा, है ना। इधर आप नीचे आएंगे तो आपको सूरत मिलेगा, यहाँ पर यहीं पर हीरा की कटिंग वगैरह होता है। सूरत हो गया, भरूच हो गया, यहीं से दोनों नदियाँ आती हैं। एक नदी ऊपर से आएगी, यहाँ से देखिए नर्मदा नदी आएगी, और इधर से ताप्ती नदी आएगी। दोनों यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आकर के अपना पानी गिराती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये मध्य प्रदेश से निकलेंगी, और रिफ्ट घाटी से होते हुए बहते हुए इसमें आकर के गिरती हैं, ठीक। उसके बाद आप इधर देखेंगे बड़ोदरा देखेंगे, गोधरा देखेंगे, इधर है ना पालनपुर। अच्छा देखिए पालनपुर और पालमपुर में कंफ्यूज मत होइए। पालमपुर जो है वो चाय के लिए फेमस है, उत्तर भारत में सबसे मतलब चाय की राजधानी के रूप में उसको जाना जाता है। तो पालमपुर अलग है, पालनपुर अलग है, ठीक। ये पाटन है। रानी का बाब आप लोग सुने होंगे ना, जो 100 रुपीज़ का नोट देखें आप लोग, उस पर देखिएगा एक बाब टाइप से, कुआं टाइप से कुछ बना होगा, रानी का बाब है। 2014 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो उस पर यहीं का जो रानी का बाब है उसी का फ़ोटो 100 के नोट पे बना हुआ है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ याद कर सकते हैं। अच्छा गुजरात का जो स्टेट एनिमल है ना, राजकीय पशु है, वो एशियाई शेर है। इसी एशियाई शेर को बब्बर शेर के भी नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए यहाँ पर है, ये देख रहे हैं गुजरात। तो गुजरात के इसी वाले एरिया में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बब्बर शेर पाया जाता है, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए कि यहाँ की स्टेट बर्ड कौन सी है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, अभी दिखाते हैं इमेज में, ये है। यहाँ की फूल कौन सा है, मैरीगोल्ड। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो बरगद है, और राजकीय फल की बात किया जाए तो आम है। इसमें देखिए ये है गुजरात, ठीक। यहाँ की जो राष्ट्रीय नहीं राजकीय पक्षी है वो फ्लेमिंगो है। ये देखिए एशियाटिक लायन जो था यहाँ का स्टेट एनिमल है, ये बरगद है, यहाँ का स्टेट ट्री है। और ये यहाँ का राजकीय पुष्प है मैरीगोल्ड, ठीक।
आप लोग हिस्ट्री में सब लोग सुने होंगे हड़प्पा काल के नगर। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, उसका सर्वाधिक अगर पूछा जाए नगर वगैरह या जो उत्खनन के प्रमाण वगैरह मिला हुआ है वो इसी वाले रीजन में मिला हुआ है। आप सुने होंगे 5 नदियों का क्षेत्र था वो, सिंधु है ना, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये जो 5 नदियां हैं इसी का जो बेसिन था, इसी में वो जो हड़प्पा सभ्यता था वो बसा हुआ था। तो यहीं से देखिए ऊपर से ये सारी 5 जो 5 नदियां हैं ना, सिंधु नदी देखिए यहाँ से होकर के आ रही है, और इसकी जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये सारी है ना। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन हो जाएंगी? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऊपर से 2-3 और नदियाँ आती हैं जो कश्मीर वाले रीजन में मिलती हैं, जैसे श्योक हो गया है ना, नुब्रा हो गया। ये सारी नदियाँ इसी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो नदी घाटी बना रहा था सिंधु, इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, इसी के किनारे वो बसे थे। तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो नगर है उसको देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा आप लोग नाम सुने होंगे है ना, तो देखिए हड़प्पा यहीं पर है। ठीक, हड़प्पा के बाद अब अगर आप आएंगे तो आगे देखिए, इधर आएंगे तो मोहनजोदाड़ो मिलेगा। ये देखिए जो पंजाब में आएगा, पंजाब में लोकेट करके हम दिखा रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो जो 5 नदियों का संगम था ना, इधर ही बसा हुआ था। संगम नहीं, सॉरी, 5 नदियों का जो ये बेसिन था, इसी बेसिन में बसा हुआ था। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि नहीं ये मेहरगढ़ वगैरह तो पंजाब में नहीं है, अरे इसमें गुजरात में नहीं है। तो अभी हम बता रहे हैं कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन जो था वो बसा कहाँ था। तो उसमें जैसे मेहरगढ़ हो गया ना, यहाँ से धान वगैरह का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। अभी एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन जिसको बनाए थे, उसमें बताया गया था कि जो वो सभ्यता थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके विनाश होने का कारण क्या था। उसमें कई जो विद्वान हैं अलग अलग मत देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सूखे की वजह से जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ की वजह से ख़त्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं अकाल वगैरह से ख़त्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि एक नई सभ्यता आ गई जिसकी वजह से वो सभ्यता ख़त्म हो गई। तो उसमें सर्वाधिक प्रमाणिक जो कारण माना जाता है वो बाढ़ को ही माना जाता है। मोहनजोदारो आप लोग मूवी देखिएगा, कुछ आप काफ़ी हद तक उसमें सही दिखाया गया है। उसके बाद कोटदा यहीं पर, सुरकोटदा नाम सुने होंगे, कोटजी भी नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। ये देखिए गुजरात में कौन कौन सा है, सुरकोटदा। सुरकोटदा क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ से घोड़े का जो अस्थियाँ हैं ना वो मिली थी। लोथल, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका सबसे प्रमुख अगर बंदरगाह पूछा जाए, पोर्ट पूछा जाए तो लोथल ही था, है ना। और भी हैं, रुकिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वाले में। ये देखिए इधर से इंडस नदी आ रही है, ठीक है, ये इंडस नदी इधर आई। उसके बाद झेलम नदी आ रही है ना, चिनाब नदी आ रही है, रावी आ रही है, सतलज नदी आ रही है। ये सारी नदियाँ इसी में आकर के मिलती हैं। और ये जो बेसिन आपको दिख रहा होगा एक टाइप से, ये अभी जो हम आपको दिखाए हैं, ये पूरा जो एरिया है ना, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या हड़प्पा कालीन नगर के नाम से जाना जाता है ये। तो इसमें कौन कौन से शहर हैं जो गुजरात में है? तो गुजरात वाले देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि गुजरात पढ़ रहे हैं तो बाकी बाद में देखा जाएगा जब पढ़ेंगे उसको। अभी बस गुजरात का डिस्कस करना है तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए धौलावीरा है ना, धौलावीरा के बाद सुरकोटदा मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद लोथल मिलेगा, यहीं पर रंगपुर भी आपको मिलेगा। अभी दिखाते हैं आपको। रंगपुर में ना धान की भूसी का साक्ष्य मिला था रंगपुर से, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने थे। देखिए कौन कौन से मिले हैं। तो लोथल है, बंदरगाह है, ठीक है। हड़प्पा में युगल समाधान वगैरह का साक्ष्य यहाँ से मिला था। कालीबंगा जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। उसके बाद है चन्हूदड़ो, है ना। उसके बाद यहीं पर बनावली नाम सुने थे, बनावली भी यहीं से हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक नगर था। यहाँ पर देखिए सुरकोटदा जो आपको बता रहे थे, सुरकोटदा में ना ये जो घोड़े होते हैं, घोड़े का अस्थि पंजर मिला था। इससे ये प्रूफ हुआ था कि इधर जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा कालीन में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है,
उसमें जो एक सिंगी जानवर है उसका सच मिला है ना। लेकिन घोड़े का कोई सच नहीं मिला है। लेकिन ये जो आपका सुरकोटदा था, सुरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। तो हो सकता है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो लोग व्यापार वगैरह करते थे दूसरे जो कंट्रीज वगैरह थे उस टाइम के, तो वहाँ से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया गया होगा ये घोड़ा। तो यहाँ से, क्योंकि ये देखिए सुरकोटदा और ये जो लोथल और हड़प्पा वगैरह, सॉरी लोथल हो गया, ये सारे ना गोदीवाड़ा टाइप से थे, मतलब पोर्ट वगैरह, और यहाँ से व्यापार होता था। तो इसी वाले रीजन में मिला है, तो हो सकता है यहाँ पे इंपोर्ट करके लाया गया हो घोड़ा वगैरह। बाकी हड़प्पा कालीन से घोड़ा का सच कुछ नहीं मिला है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भुज, ठीक है। तो आप सब लोग सुने होंगे भुज 2001 में भूकंप आया था गुजरात में 26 जनवरी के दिन। कितने रिक्टर पैमाने पर आया था? तो ये आया था 7.9। बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, है ना। 26 जनवरी का दिन था, सब लोग झंडे फहरा रहे थे। वहीं 8:45 के लगभग आया था। हाँ देखिए 8:46 पर आया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। आप देख सकते हैं, ये स्थिति देख के पता कर सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी वहाँ की। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कांडला पोर्ट की, तो यहीं पर है कांडला पोर्ट। ये कांडला पोर्ट फेमस क्यों है? पहले तो इसका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है अब कांडला वाला। और ये ना फ्री ट्रेड जोन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, है ना। कांडला पोर्ट जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो यहीं पर है कांडला, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है कांडला पोर्ट। उसके बाद जो बात कर रहे थे हम द्वारिका की, है ना, यहाँ पे द्वारिका है। द्वारिका के बाद पोरबंदर है, ठीक है। पोरबंदर के बाद इधर भावनगर। अभी एक एक करके यहाँ पे आनंद नगर, आनंद सुने होंगे। अच्छा रुकिए, अभी पहले आपको द्वारिका दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका द्वारिका। शंकराचार्य ने यहाँ पर ना शारदा पीठ की स्थापना किया था। द्वारिका में शारदा पीठ बनवाए थे शंकराचार्य। उसके बाद आपको दिखाए थे पोरबंदर। तो पोरबंदर से सब लोग फैमिलियर होंगे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था, पोरबंदर में ही। उसके नीचे देखिए सोमनाथ दिखाए थे आपको, है ना। सोमनाथ यहीं कहीं पर है, यहीं पर। तो सोमनाथ जो है वो क्यों फेमस है? जो महमूद गजनवी, आप लोग नाम सुने होंगे, 1025 ईस्वी में ना अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ का जो मंदिर है उसको लूटा था। ये कई आक्रमण किया था, कई बार में उसको लूटा था। महमूद जो गजनवी था वो भारत आता था और यहाँ के जो मंदिर वगैरह थे या फिर यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थे उसको लूट करके ले जाता था। तो जब उसने 16वीं बार आक्रमण किया ना, तो सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले गया था यहाँ से, ठीक। उसके बाद आपको दिखाए थे दमन और दीव। इधर दमन है और इधर दीव है। चलिए यहाँ दिखा देते हैं इसमें। यहाँ पे दमन है और यहाँ पर दीव है। तो इस दोनों को क्या कर दिया गया है? अब मर्ज कर दिया गया है। इसको अलग कौन करता था? तो ये है गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी अलग करता था, ठीक है। अभी दोनों मर्ज करके एक कर दिया गया है। और उसके बाद लोथल आपको दिखाए थे अभी यहाँ पर। लोथल देखिए मैप तो लगाए थे, चलिए लोथल अभी दिखाते हैं। मैप लगाए थे उसका, अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा जूनागढ़ देखिए, जूनागढ़ का एक हिस्ट्री बता देते हैं। ये है जूनागढ़। तो आप लोग सुने होंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसमें लगभग 525 के लगभग 552 के लगभग रियासतों में बटा हुआ था, है ना। 552 से ज़्यादा रियासत थे। तो अंग्रेज़ों ने जो इंडियन थे, भारत को जब आज़ाद कर दिया तो भारत ने एक चॉइस दिया कि उसके जितने रियासत थे उसको चॉइस दिया कि या तो आप भारत में मिल जाइए, है ना, क्योंकि उस टाइम तो कई क्षेत्र में बटा हुआ था ना, देसी रियासत था और ब्रिटिश भारत था और एक भारत था। तो अंग्रेज़ों ने चॉइस दिया, जब भारत को आज़ाद किया तो उन्होंने जो देसी रियासत थे उसको ये आज़ादी दिया कि या तो आप भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में चले जाइए, या स्वतंत्र रियासत के रूप में भी रहना चाहते हैं आप तो रह सकते हैं।
तो उस टाइम पे लगभग जितने भी रियासत थे वो मर्ज होकर के भारत में मिल गए थे, लेकिन 3 स्टेट कौन कौन से थे, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो आपको बताया कि जो वहाँ के अंतिम शासक डोगरा शासक थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके मिल गए, ठीक है। जूनागढ़ जो था ना, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था। देखिए यहाँ पे जूनागढ़ है और इधर आप आएंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। यहाँ का जो राजा था मुस्लिम था, और जो यहाँ की जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन था यहाँ का, मेजॉरिटी में वो हिंदू था। तो यहाँ के जब सरदार पटेल यहाँ गए, है ना, तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराए जूनागढ़ में। तो जनमत संग्रह में क्या होता है कि वहाँ की जो जनता होती है उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, और जनता के जो निर्णय होते हैं वही सर्वमान्य होते हैं। तो यहाँ की जो जनता थी वो बोली कि नहीं, हम भारत में ही रहना चाहते हैं। उसके जनता के जनमत के आधार पर इसको भारत का अंग बनाया गया था। यहीं पर जूनागढ़ एक रियासत हुआ करती थी, ठीक। जूनागढ़ के बारे में यही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको बताएं, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है जहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं। भारत में बब्बर शेर बहुत कम पाए जाते हैं, ये शायद यहीं पर पाए जाते हैं, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। और रुद्रदामन का नाम सुने होंगे आप लोग, जूनागढ़ अभिलेख सुने होंगे। जो संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख था ना जूनागढ़, वो यहीं पर था। जो मौर्य शासक नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था यहाँ पर, है ना। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया था, एक क्वेश्चन पूछा था। तो सुदर्शन झील का जो पुनः निर्माण था ना, 2 लोगों ने कराया था, एक तो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, दोनों लोगों ने करवाया था। लेकिन सुदर्शन झील पूछेगा बनवाया कौन था, तो जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने यही जूनागढ़ में ही बनवाया था सुदर्शन झील, ठीक है। उसके बाद पाटन आपको दिखाए थे। पाटन में आपको बताए थे ना, ये रहे यहाँ पर आप पाटन। तो पाटन में क्या फेमस था, इसका पुराना नाम ना अनहिलवाड़ था। यहाँ की रानी बाव थी, वही बता रहे थे। 100 रुपीज़ का जो नोट था उस पर यहीं पर एक बाव है, रानी की बाव के नाम से फेमस है, वो यहीं पाटन में है। अहमदाबाद। तो अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अहमदाबाद में ही रहती है, ठीक है। अहमदाबाद की से और क्या रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो यहीं पर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 समथिंग है, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का यहीं पर है, क्रिकेट स्टेडियम। गांधीनगर राजधानी आपको बता दिए, इसके ऊपर ही है। खेड़ा, हाँ खेड़ा देख लीजिए। देखिए खेड़ा एक जगह है यहीं पर, अहमदाबाद और ये जो है ना इसके बीच में, ये इधर आप देख रहे हैं गोधरा के बगल में यहाँ पर एक खेड़ा जगह है। तो खेड़ा क्यों फेमस था, 1918 में महात्मा गांधी ने यहीं से खेड़ा सत्याग्रह चलाए थे, ठीक है। अच्छा, अहमदाबाद अगर पूछा जाए कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो क्या नाम बताएंगे। अहमदाबाद, साबरमती, बताइए अहमदाबाद साबरमती किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। खेड़ा हो गया। अच्छा, गोधरा के बारे में बता रहे थे आपको ना, यहाँ पर है गोधरा। तो गोधरा में क्या हुआ था ना, एक बार एक संगठन है कार सेवक संगठन। तो कार सेवक संगठन ना, इसमें एक ट्रेन का डिब्बा था S6 करके, तो उसमें ना कार सेवक संघ के लोग बैठे थे और उसमें आग लगा दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था उस टाइम पे जब उसमें आग लगाया गया था। देखिए इसमें एक जब संप्रदाय के लोगों को हर्ट किया जाता है किसी दूसरे संप्रदाय के द्वारा या किसी के द्वारा, जब एक ही संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे कार जो सेवक थे वो सब साधु संत लोग थे और वो लोग एक डिब्बे में बैठे हुए थे, बाहर से आए। 27 फरवरी 2002 की बात है। उन्होंने कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उसमें कुछ डिब्बे में कुछ फॉल्ट वगैरह था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुई तो आग लग गया था। कुछ लोग बोले थे कि बाहर से पेट्रोल फेंक करके उसमें आग लगाया गया था। उस टाइम पे नानावती कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, काफ़ी लंबा चौड़ा रिपोर्ट दिया था। तो गोधरा कांड से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए अभी आपको दिखाते हैं गोधरा कांड, ये है, देखिए ये है ना गोधरा। तो यहीं पर ये जो S6 नाम का डिब्बा था, इसमें कुछ कार सेवक लोग बैठे थे और उसमें आग लगा दिया गया था, ठीक है। ये गोधरा कांड यहीं से फेमस है।
उसके बाद हम बात करें तो बड़ोदरा, तो बड़ोदरा के क्या एक दो क्रिकेटर हैं वहाँ के, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इन लोग का जन्मस्थल ही वहीं पर है बड़ोदरा में। नाम सुने होंगे आपको, बड़ोदरा नाम है, बड़ोदरा। ठीक है। भरूच है तो यहाँ, अच्छा मलिक कफूर का नाम सुने हैं सब लोग, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर तो उनका सेनापति था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो है ना, उनको यही भरूच से खरीद करके लाया गया था। 1000 रुपये में खरीदा था, इसलिए जो मलिक कफूर है उनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन नहीं, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है ना, उन्होंने 1928 में बारदोली में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन के बाद जो यहाँ की जो महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि दी थी। पहले वल्लभ भाई पटेल नाम था उनका, सरदार नहीं नाम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बारदोली का सत्याग्रह करवाए थे ना, तो उसके बाद हुआ था। बारदोली के सत्याग्रह में क्या हुआ था कि वहाँ के जो ना किसान लोग थे, उनका जो लगान था उसको 30% अधिक बढ़ा दिया गया था, जिसके वजह से वहाँ के जो वर्कर लोग थे वो लोग उसको, ये जो टैक्स है उसको कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन वो कम नहीं कर रहे थे। तो यहीं से ये जो सरदार पटेल थे उन्होंने एक आंदोलन किया, सत्याग्रह, है ना। उस टाइम पे बारदोली के जब सत्याग्रह चल रहा था तो उस वहाँ के वायसराय थे ना, इरविन था। ठीक है। उसके बाद जो सरदार पटेल है उनका नाम कर दिया गया था, उनको नाम नहीं किया गया था, उनको उपाधि दिया गया था सरदार की। वहाँ की जो महिलाएं थी उससे खुश होकर के दी थी। ठीक है। तो देखिए रानी का बाव अच्छा नहीं दिखाता है आपको, ये देख लीजिए रानी का बाव है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए इसकी राजधानी गांधीनगर है, इधर बड़ोदरा है। बड़ोदरा में क्या हुआ था अभी बताएं आपको, बड़ोदरा में बताइए क्या हुआ था। हुआ कुछ नहीं था। यहाँ के 2 क्रिकेटर फेमस थे, एक यूसुफ पठान थे और एक इरफान, दोनों लोग का जन्मस्थल यहीं पर है। ठीक है। अहमदाबाद, अच्छा यहाँ ना अहमदाबाद जो है इसको मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर का नाम है। ठीक है। तो वहाँ पे सूती वस्त्र वगैरह का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उसी के नाम पर भारत में सर्वाधिक अगर सूती वस्त्र अगर बात किया जाए कहाँ पर होता है ना, तो यही अहमदानगर में होता था, इसलिए भारत का मैनचेस्टर उसको बोला जाता है। ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है मैनचेस्टर, उसी की वजह से वहाँ सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो उसी के तर्ज पे भारत में मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र है वहाँ अहमदाबाद में होता है ना। तो जिसके वजह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। अच्छा कई मैनचेस्टर है भारत में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का कानपुर है। पूर्वी भारत का मुर्शिदाबाद है ना। एशिया का संघाई है। ठीक है। यह हो गया भावनगर। यहाँ पर देख रहे हैं भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। नमक अनुसंधान केंद्र का मतलब वहाँ नमक उत्पादित किया जाता है और वहीं पर उसमें कुछ रिसर्च वगैरह किया जाता है, जिसमें उसमें आयोडीन वगैरह की मात्रा और ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है। यहीं पर है। शोभनाथ मंदिर आपको बता दिए, जूनागढ़ बता दिए, पोरबंदर, द्वारका। ठीक है। उसके बाद जामनगर में क्या होता है कि जो जहाज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसको ना फिर से बनाने के लिए उसको तोड़ फोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। हाँ, तो जहाज़ों का स्क्रैप करने के लिए ये यहीं पर लेकर जाया जाता है जामनगर में। ठीक है। भावनगर देखिए अलग है, जामनगर अलग है। उसके बाद मोरावी अभी देखिए न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहीं पर एक पुल था, ब्रिज था, जिसपे ये छठ वाला टाइम था, उस पर कुछ लोग टूरिस्ट लोग घूमने गए थे, जिसकी वजह से वो पुल टूट गया था। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर लोग चले गए थे, पुल टूट गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मरे थे। हमको लग रहा है 250-300 लोग मरे थे। उसके बाद भुज में यहाँ पर भूकंप आया था, है ना। पाटन आपको बता ही दिए। अच्छा कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं इसमें कर लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, हम क्वेश्चन आंसर दोनों बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तो गुजरात हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान होगा, सबसे पश्चिमी पूछेगा गुजरात होगा। भारत का सबसे बड़ा जिला पूछेगा कच्छ है ना। कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है, जंगली गधा। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल है। ठीक, इनमें से कौन सा स्थल भूकंपी क्षेत्र है, तो भुज वाला जो क्षेत्र अभी दिखाया आपको ये भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है। अच्छा एक चीज़ आपको छोड़ दिए, देखिए गुजरात के साथ ना विवाद है
भारत का पाकिस्तान के साथ। तो यहीं पर देखिए सरक्रिक का एक एरिया है, थोड़ा सा ये पानी जो अंदर घुसा हुआ आपको दिख रहा है, इसको सरक्रिक बोलते हैं। क्रिक मतलब सोता। तो थोड़ा सा समुद्र का पानी पतले रास्ते से जब स्थल के अंदर घुस जाता है, को टच करते हुए घुसता है, तो उसको क्रिक बोलते हैं। तो यहीं पर सरक्रिक विवाद में भारत और पाकिस्तान के साथ में है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि गुजरात में किस स्थान पर तेल शोध कारखाना है? तो जामनगर में। जामनगर में यहीं पर तेल शोधन कारखाना भी लगाया गया है। 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा जो था महमूद गजनवी ने कौन सी मंदिर लूटा था? तो अभी बताया आपको, यहाँ सोमनाथ का मंदिर इसने लूट लिया था, है ना। नमक अनुसंधान केंद्र आपको बता दिए भावनगर में है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये मिस्टेक हो गई थी, ये जामनगर में ना पोत भंजक जो है, जो जहाज वगैरह खराब हो जाता है उसको तोड़ना, वो जामनगर में नहीं भावनगर में है, यहीं पर है जहाँ पे नमक अनुसंधान केंद्र है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहीं पर भावनगर में है, ठीक। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर पुनर्निर्माण की बात किया जाए तो स्कंदगुप्त करवाए थे। स्कंदगुप्त के साथ एक और थे रुद्रदामन, ठीक, 2 लोगों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जूनागढ़ में कितने जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी है, रुद्रदामन का, स्कंदगुप्त, तीनों लोग का है। किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का राज्य पश्चिमी तक फैला हुआ था? तो जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि सबसे पश्चिम में यही है ना, तो सबसे पश्चिमी का अगर यहाँ पर मिल रहा है किसी चीज़ का साक्ष्य, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका साम्राज्य विस्तार वहाँ तक रहा होगा। नेक्स्ट है दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो खंभात की खाड़ी अलग करता है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? अभी बताया आपको, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दिया था। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे कहाँ पर है? तो देखिए ये 182 मीटर ऊंचा सरदार पटेल का सबसे बड़ी प्रतिमा बनाया गया है, नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। इसके जो निर्माण करता थे राम सुतार थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी 1918 में किए थे। 100 रुपीज़ के नोट पर किसका चित्र है? तो अभी बताया पाटन में जो है ना रानी की वाव, वहीं उन्हीं का चित्र है यहाँ पर। इस पर भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला। अभी बताया था यहाँ पर कांडला पोर्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेड फ्री जोन घोषित कर दिया गया है, यहीं पर है ना। उसका सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में। अभी बताए थे आपको, लोथल में इसका बंदरगाह है। और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा हुआ जो है। लगभग सारे क्वेश्चन भी हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई। अगर कुछ गलत होगा ना तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देते हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें एक जगह टंग स्लिप हो गया था, जिसमें जो स्टेट के जगह पे ज़िला बोल दिए थे हम, तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स चेक करते रहा करिए। अगर कोई मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर तो होता ही रहता है, अगर कुछ होता है तो हम कमेंट बॉक्स में जा करके पिन कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।